नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। आज हम सूरह मरियम का तारुफ़ और उसके मज़ामीन के बारे में बात करेंगे। सूरत मरियम मक्की सूरत है और इसमें 98 आयात हैं, यानी 98 आयात हैं। सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र है, इसलिए इसका नाम भी, सूरत का नाम भी सूरह मरियम रखा गया है। सूरह मरियम उस ज़माने में नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। उस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। हबशा जो है वो बर आज़म अफ़्रीका का एक मुल्क था। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब था नजाशी। नजाशी बहुत रहमदिल और आदिल बादशाह था। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था और उसका असल नाम, यानी नजाशी का असल नाम, नबूवत का 5वां साल था। मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुँच गए, लेकिन मक्का मुकरमा के काफ़रों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी सुकून से ना रहें। उन्होंने क्या किया कि तोहफ़े देकर कुछ लोगों को, यानी कुरैश मक्का ने कुछ लोगों को तोहफ़े देकर नजाशी के पास भेजा। वो लोग नजाशी के दरबार में गए, तोहफ़े पेश किए और कहा कि हमारे इलाके से कुछ लोग जो न समझ बेवकूफ़ लोग हैं वो यहाँ भाग कर आ गए हैं। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और वो आपके दीन के भी ख़िलाफ़ हैं। आप उनको हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और उनसे कुछ सवालात किए। नजाशी के सवालों के जवाब में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में तकरीर की। आपने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खातों के आदी थे, पड़ोसियों का हक मारते थे, जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म ढाता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, हमें अपना रसूल भेजा। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, पुत परस्ती से मना किया और फरमाया कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें। हम उन पर ईमान लाए, शिर्क, बुत परस्ती और तमाम बुरे आमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और वो चाहती है कि हम इसी गुमराही की तरफ वापस चले जाएं। हम उनके बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए हैं। ऐ बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म से महफूज रहेंगे। नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि वो अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाए। तो उस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की ही आयत तक तिलावत फरमाई थी। और नजाशी और उसके दरबारियों पर उसका बहुत असर हुआ और वो रोने लगे। नजाशी ने कहा, ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनियाँ हैं। नजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह मक्का वालों का ये वफ़द जो था वो नाकाम होकर वापस आ गया था और मुसलमान जो थे वो हबशा में अमन व सुकून से रहने लगे थे। ये इसका तारुफ़ है सूरह मरियम का। अब अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में जो मज़ामीन हैं बयान किए हैं वो है कि अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान है। सबसे पहले तो कि अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, बेशक। फिर जो बात बयान की गई वो अंबिया कराम का तस्करा है, जिसमें बताया गया है कि किसी नबी की मोजज़ाना पैदाइश इसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती। अल्लाह सिर्फ एक है, वो वहदहु ला शरीक है। इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदा तख्लीक। अच्छा, आखिरी 3 आयत रुकू में क़यामत के अहवाल का बयान है। इस दिन अल्लाह ताला के नेक बंदों को मेहमान बना कर लाया जाएगा, जबकि मुजरमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा। अच्छा, जब सूरह मरियम का मुताला करने से जो इल्मी और अमली मनकात मालूम होते हैं उनमें से कुछ को हम के बारे में बात करते हैं। जैसे अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए।
ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 4۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آیت نمبر ہے 35 اور 36۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر ہے 48۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 35۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب کچھ حدیث کے پڑھتے ہیں، احادیث سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ بخاری حدیث نمبر 3436۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن میں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ صحیح بخاری 3342۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ صحیح بخاری 3437۔ یعنی سورہ مریم میں پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اپنے بچوں کو، خود، اپنے دوست، اپنے فرینڈز، اپنے فیملی سب کے ساتھ قرآن میں موجود ہدایات جو اللہ پاک نے ہمیں دی، جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ انہیں زندگی میں ہم نے لانا ہے، ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ قرآن پاک کے ہر حکم کو جو میرے پیارے اللہ پاک نے دیا ہمیں پھیلانا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بچوں کو بتانا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سیدھا راستہ جو دکھایا ہے ہمیں اس پر چلنا ہے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔